कल विजय थलापति जी ने एक 717 जो दुकानें थी वो उन्होंने बंद कर दी और ख़ास तौर से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को लेके या जो भी जहाँ पे सोशल गैदरिंग वहाँ से कम उन्होंने एक 2 किलोमीटर की दूरी पे कम से कम 500 जो मीटर है उस दूरी पे उन्होंने कहा कि ये चीज़ें नहीं बिकनी चाहिए। वही जब हम बात करते हैं उमर अब्दुल्ला साहब की, उमर अब्दुल्ला साहब ने कल कहा कि हम इनको घसीट के थोड़ी लेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब तो मैं पहले कहूँगा ये सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये हमारे गार्जियन है। हम मानते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट एक यहाँ के लोगों के लिए जो सरकार रहती है वो कहीं ना कहीं दिलों में बसती है। मैं कहूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, उमर अब्दुल्ला साहब वो मतलब अक्रॉस द पार्टी लाइन वो लोगों के एकदम दिल के बहुत करीब हैं, लोगों के ख़ास हैं। मैं मानता हूँ कि वो हमारे गार्जियन हैं और गार्जियन को जाहिर सी बात है कि किस तरह का मतलब बयान देना चाहिए जहाँ पे जो उनके लोग जुड़े हैं उनको ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। देखिए कि शराब हराम है तो उमर साहब को ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे अगर हम 70-80% मुस्लिम हैं जो जहाँ पर हराम है शराब पीना, तो यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए थी। अब देखिए जब उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन में अपने इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने ये कहा कि बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को लॉ यूनिवर्सिटी दी जाएगी तो हमने उसको खैर मकदम किया। देखिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से तरक्की का हाथ पकड़ा है और तरक्की को लेके हमेशा कांग्रेस आगे रही है। तो हमने उमर अब्दुल्ला साहब को इस चीज़ की सराहना करी कि आपको मुबारक हो, आपने बडगाम के लिए ये चीज़ का यूनिवर्सिटी का सेंट्रल ये लॉ यूनिवर्सिटी का जो आपने इंतखाब किया, हम उस चीज़ को लेके उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। अब रही बात जो सोईबुग इलाका, यानी सोईबुग में कम से कम 40-45 गाँव आते हैं, हम कह रहे हैं कि इन 45 गाँवों के लिए अगर आपने ये मतलब सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी का सोचा या लोग यहाँ से इस चीज़ की कामना करते हैं कि इस इलाके में लॉ यूनिवर्सिटी आनी चाहिए जिससे रोज़गार बढ़ जाएगा, यहाँ का जो निज़ाम है थोड़ा सा एजुकेशनल निज़ाम वो और बढ़ जाएगा, तो उसको लेके लोग काफ़ी सराहना करते हैं और लोगों को काफ़ी सारी उम्मीद जुड़ी है और लोग अभी भी इस कामना है कि इंशाअल्लाह ताला उमर अब्दुल्ला साहब जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी देनी है वो सोईबुग इलाके को ही देंगे क्योंकि यहाँ पे वो गवर्नमेंट के दफातर नहीं है, गवर्नमेंट का उतना ज़्यादा डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है इस इलाके में। शायद अगर लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ आए तो उससे जो गैप है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। देखिए आप कह रहे हैं कि जो विजय थलापति जी और उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं, आप इन दोनों के जो बयानात हैं उनको लेके कंपैरिजन करना, जाहिर सी बात है कि आप देखिए हर किसी स्टेट का अपना अपना वो सेंसिटिव इशू रहता है। जम्मू कश्मीर के लिए, ख़ासतौर से कश्मीर वैली के लिए जो शराब है ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है। शायद ये उतना सेंसिटिव इशू तमिलनाडु में नहीं है जिस तरह से कल विजय थलापति जी ने एक 717 जो दुकानें थी वो उन्होंने बंद कर दी और ख़ास तौर से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को लेके या जो भी जहाँ पे सोशल गैदरिंग वहाँ से कम उन्होंने एक 2 किलोमीटर की दूरी पे कम से कम 500 जो मीटर है उस दूरी पे उन्होंने कहा कि ये चीज़ें नहीं बिकनी चाहिए। वही जब हम बात करते हैं उमर अब्दुल्ला साहब की, उमर अब्दुल्ला साहब ने कल कहा कि हम इनको घसीट के थोड़ी लेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब तो मैं पहले कहूँगा ये सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये हमारे गार्जियन है। हम मानते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट एक यहाँ के लोगों के लिए जो सरकार रहती है वो कहीं ना कहीं दिलों में बसती है। मैं कहूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, उमर अब्दुल्ला साहब वो मतलब अक्रॉस द पार्टी लाइन वो लोगों के एकदम दिल के बहुत करीब हैं, लोगों के ख़ास हैं। मैं मानता हूँ कि वो हमारे गार्जियन हैं और गार्जियन को जाहिर सी बात है कि किस तरह का मतलब बयान देना चाहिए जहाँ पे जो उनके लोग जुड़े हैं उनको ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। हम कहते हैं शराब की बात कश्मीर में कि उमर साहब को ये बात पता है कि कश्मीर में जो शराब का सेंसिटिव माहौल है, ताल्लुक है शराब को लेके कि शराब हराम है, तो उमर साहब को ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे अगर हम 70-80% मुस्लिम हैं जो जहाँ पर हराम है शराब पीना, तो यहाँ पे इस चीज़ को रखना चाहिए कि यहाँ पे शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए थी, ताकि जो लोग हम देखें कि ज़्यादातर जो नशा करते हैं वो शराब का करते हैं। तो शराब जब बंद ही होगा, जब दुकान ही नहीं होगी, तो अ टाइम विल कम कि 2 साल 3 साल बाद कि यहाँ जब दुकान ही नहीं होगी तो उनको ढूंढना या मैसर होना वो चीज़ नहीं मिलेगा। हम देखते हैं कि इधर गुजरात में शराबबंदी है, हम देखते हैं कि बिहार में शराबबंदी है। तो जब वो स्टेट चल सकती है जहाँ पे मतलब ज़्यादा जो गैर मुस्लिम आबादी है, जहाँ पे शराब को उतना ज़्यादा मतलब अदरवाइज नहीं लिया जाता या हराम नहीं माना जाता है, जब वो इसको बैन कर सकते हैं, व्हाई नॉट जम्मू कश्मीर, व्हाई नॉट कश्मीर। मतलब कश्मीर के लिए भी एक प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए कि यहाँ शराब की दुकानें मतलब इस तरह से ओपनली नहीं होनी चाहिए, ताकि लोगों को जो एक्सेसिबिलिटी हो वो ना हो, लोगों को शराब ना मिले।
जब लोगों को शराब ना मिले तो जाहिर सी बात है कि जब शराब हम देखते हैं कि ये सारी बुराइयों की जड़ है, हम मानते हैं कि सारी बुराइयों की जड़ है, तो लोग शराब फिर जब अवेलेबल नहीं होगा तो पिएंगे क्या। आप देखिए ये बड़ी मतलब मैं मानता हूँ ये हमाकत की बात है कि हमें नशा मुक्त भारत मतलब ये अभियान चलाना पड़ रहा है। ये हम अभी ये मतलब 100 दिन का प्रोग्राम हमारे एलजी साहब मना रहे हैं। इसको लेके गवर्नमेंट को थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसको बहुत कीनली लेना पड़ेगा ताकि जो समाजी बुराई है वो कम से कम हो जाए और ख़त्म हो जाए। हम देखते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को 2 साल होने वाले हैं, लेकिन 2 साल में जिस तरह से लोगों की वो एक उम्मीद जुड़ी हुई थी कि पहले 2 साल में इस तरह के रोज़गार मिल जाएंगे, यानी जो पिछले 8-10 साल से शायद उतने नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे, वो रुके पड़े थे। तो लोगों को ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अब रोज़गार में इजाफा होगा और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो सेटल हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से उतना तो नहीं हो पाया, मतलब जो इनिशिएटिव उमर साहब को लेना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, क्योंकि अभी शायद स्टेट नहीं है, जिसकी वजह से उनके जो इख्तियारात है वो उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल तक उमर साहब शायद कामना कर सकते थे कि अगर स्टेट होती तो ये चीज़ें होती। लेकिन जब आप सरकार में हैं, साल दर साल निकल रहा है, लोगों की उम्मीदें वाबिस्ता हैं, तो लोग यही चाहेंगे कि चाहे यूटी सरकार हो, चाहे स्टेट की सरकार हो, लोगों को रोज़गार चाहिए। नौजवानों की जो एज है वो रुकती नहीं है। हम देखते हैं कि हर साल मतलब एक सेगमेंट जो है वो ओवर एज होता है, तो कहीं ना कहीं रोज़गार से वो बालातर दूर रहते हैं। जो एमएलए साहिबान को जो इख्तियारात जो पावर्स हैं वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से उनको होने चाहिए थे। रही बात रोड सेक्टर की, तो रोड सेक्टर भी जो है उस तरह का नहीं चल रहा है। जो भी रोड्स के काम चल रहे हैं ये तो शायद मतलब कंटिन्यू प्रोसेस रहता है। एक स्टेट में एक सिस्टम है जिसको हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब चलाते हैं, एक सिस्टम में चलता रहता है ना। इसमें उतना ज़्यादा नहीं है कि आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है या ना है। गवर्नमेंट का जो अपना एक लाइअमल रहता है कि हमें रोड्स बनाने हैं, तो उनका सिस्टम रहता है कि इतने सारे रोड्स मैक्सिमाइजेशन करनी है या ग्रेडिंग करनी है, ग्रेड 1 2 करना है, वो तो कंटिन्यू रहता है। लेकिन जो लोगों की वो कामना थी, जो लोगों का एतबार था कि इस सरकार से कि शायद हमारे ये जो रुके पड़े काम हैं ये हो जाएं, वो अभी तक शायद उस तरह से नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह से लोग चाहते थे।